हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सिद्धू एस्पिरेंट्स लाइव में आप लोगों का वेलकम करता हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। और खुशखबरी यह है कि जिसके लिए आप लोग वनवास काट रहे थे, जिसके लिए आप लोग इतना इंतजार कर रहे थे, फाइनली बिहार सिविल कोर्ट ने कोर्ट रीडर के लिए जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट जो है वो दे दिया है। एक तो यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी यह है कि जैसा कि सब लोगों को लग रहा था कि दरोगा के एग्जाम को लेके और बीएसएससी के फॉर्म भरने में जो भगदड़ मची थी उसके चलते बहुत कम कैंडिडेट्स पहुंचे हैं एग्जाम सेंटर पे, यह बात भी प्रमाणित हो गई क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ आया है वो उम्मीद से काफी कम आया है, आप यकीन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह कि इसी के साथ जो है वो एग्जाम डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। और चौथी बात यह, एक बहुत बड़ा क्लू मिल रहा है, उसकी भी बात मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड तक जो है वो करने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि फाइनली कोर्ट रीडर मेंस का जो रिजल्ट आया, भाई गजब वाली बात इसमें यह है कि इसका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। अभी आप कैसे कह सकते हैं, आप जरा सोचो, अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है जो कि 478 सीटों के लिए टोटल हुआ, आपको यकीन नहीं होगा कि इसके लिए कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम 55 है। वहीं फीमेल की बात करें तो कट ऑफ केवल 42 है। वहीं अगर यूआर पीएच की बात करें तो 42, या अगर आप फ्रीडम फाइटर्स बात करें तो 37, ईडब्ल्यूएस 40, ईडब्ल्यूएस फीमेल 36, ईडब्ल्यूएस पीएच 37, और अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स केवल 36। मतलब आप ये समझ लीजिए कि भैया ईडब्ल्यूएस यूआर कैटेगरी का रिजल्ट जो है, मैट्रिक का एग्जाम पास करने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए होते थे, यानी जितने मार्क्स आपको चाहिए होते थे उससे बस थोड़ा सा ज्यादा जो है ये आपका कट ऑफ बिहार सिविल कोर्ट के सरकारी नौकरी के लिए आया है। आप समझिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, ठीक है। इसीलिए इस बार कोर्ट रीडर का मेंस का एग्जाम निकालना आपके लिए आसान हो सकता है अगर ये 10 दिन आपने ऐसी धुआंधार वाली प्रैक्टिस की, खास करके डिस्क्रिप्टिव की, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उसी में मार खाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सब एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस ना के बराबर। एग्जाम सर पे है, 10 दिनों का प्लानिंग जबरदस्त होना चाहिए ताकि इस बार मौका ना चुके। बहुत दिन के बाद, वनवास काटने के बाद ये चीज आई है, ठीक है। वहीं अगर आप देखें तो इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए यूं ही कट ऑफ जो है वो कम होते चला जाता है। मिनिमम जो लोएस्ट कट ऑफ है वो 36 है और मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 55 है। सोचिए कि जब प्रीलिम्स का कट ऑफ मैक्सिमम 55 गया तो मेंस का कट ऑफ आपका कितना जाएगा, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव शामिल है। जाहिर सी बात है कि डिस्क्रिप्टिव का कट ऑफ जो है वो हमेशा कम जाता है, या ऐसा एग्जाम जिसमें डिस्क्रिप्टिव को शामिल किया गया उसमें कट ऑफ हमेशा कम जाता है। तो जब प्रीलिम्स का कट ऑफ इतना कम है तो जाहिर सी बात है कि मेंस का कट ऑफ इससे भी कम आने की पूरी उम्मीद रहेगी। ऐसे टोटल सिलेक्शन की बात अगर हम लोग बेटा करें तो वो है 11,778, जबकि सीटें थी 1194, यानी लगभग 3 गुना जो है, 10 गुना जो है वो रिजल्ट दिया गया है। सिलेक्शन उसी का होगा जो डिस्क्रिप्टिव में बाजी मार ले जाएगा। एक और बात मैं बता दूं कि जो 17 मार्च वाला, 17 मार्च वाला जो एग्जाम डेट था, उसका जो वायरल हुआ था पिक्चर वगैरह, पीडीएफ वगैरह, यह बिल्कुल सही है। यानी 17 मार्च को ही जो है वो एग्जाम होने जा रहा है कोर्ट रीडर कम डिस्पोजिशन राइटर का। तो एकदम तैयार हो जाइए क्योंकि लगभग आपके पास 10 दिन बचे हैं और इस 10 दिन के लिए हमने जो है वो क्या किया, एक शानदार सी प्लानिंग की। हम लोगों ने 10 दिन का एक फास्ट ट्रैक जो है वो रिवीजन बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। रिवीजन बैच ही नहीं है ये केवल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्क्रिप्टिव के 40 शानदार टॉपिक के ऊपर एस्से, लेटर,
प्रेस सी लिखा हुआ एक शानदार इसके साथ बुक भी है, जिसको अगर आप एक बार पढ़ के चले जाओगे तो आप लोगों के लिए यह किसी रामबाण से कम नहीं होगा। क्योंकि पटना हाईकोर्ट की अगर आप बात करें तो जो असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें इसी बुक से लगभग आपके सारे टॉपिक इवन वर्ड तक मैच कर गए थे। और इसी किताब में बिहार सिविल कोड के अकॉर्डिंग या पिछले एग्जाम को देखते हुए हल्का सा चेंज करके हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, जो कि बड़ी शानदार किताब है। और यह किताब प्लस 10 दिनों का शानदार वाला प्रैक्टिस और एक ऐसी चीज जो कहीं नहीं मिलता, उसको कहते हैं कि जो आप लिखोगे उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन अगले 10 दिन तक, है ना, उस पर मार्क्स देना, है ना, उसमें बताना कि क्या गलतियां नहीं करनी है। ये सारी चीजें अगले 10 दिन तक के लिए की जाएंगी। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको इस नंबर यानी कि 7481985669 इस नंबर पे 7481985669 पे आपको मैसेज करना है अपना नाम और कोर्ट रीडर लिख के। आपको सबसे पहले ग्रुप में जोड़ा जाएगा और ग्रुप में जोड़ने के बाद जो है वो आपको ऐप, हमारी जो ऑफिशियल ऐप है, इस ऑफिशियल ऐप के का जो कोर्स है कोर्ट रीडर का, ये जो फास्ट ट्रैक ईडब्ल्यूएस कोर्स है, इसमें आपको एनरोल करवाया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और तब 10 दिन की धुआंधार प्रैक्टिस करके तब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि इस बार ये मौका ना चुके। ऑलरेडी जिनको बाहर होना था वो बाहर हो चुके। मेरा ये मतलब है कि कई सारे लोगों ने एग्जाम को छोड़ा, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं भगवान से मनाता हूं कि क्लर्क और प्यून का प्रीलिम्स उनका शानदार जाएगा और इस बार क्लर्क और प्यून में वो कहर बर पाएंगे अपना और उसमें रिजल्ट देके दिखाएंगे। जो सपना आपके मां बाप ने देखा है उसको आप पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट मैसेज कीजिए, क्योंकि इवैल्यूएशन भी करना है इसमें, तो इसलिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स का इसमें हम लोग एनरोलमेंट नहीं करेंगे। चलिए फटाफट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।